पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से गुफ्तगू मज़ीद करेंगे मोहम्मद हफीज़। जी मोहम्मद हफीज़ साहब, आपको भी हमने बता दिया, शायद आपको तो ये सारी बातें जहन नशीन हो, आपकी फिंगर टिप के ऊपर हो, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को आदाद शुमार से दिलचस्पी होती है, उनकी मालूमात में हमने इजाफ़ा किया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है मोहम्मद हफीज़ साहब वो खिलाड़ियों को सिक्योर करने के लिए दिया जाता है, और 17 साल आप पाकिस्तान के लिए खेले हैं। टेस्ट मैच, वनडे, T20 में आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की बल्कि क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। लेकिन पिछले साल भी हमने आपको देखा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप थे नहीं, इस साल भी आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा नहीं गया। वैसे अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा है, आपको हर महीने इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बात देखूँ तो सीनियर खिलाड़ी को रिस्पेक्ट के एलिमेंट के तनाजुर में इस कैटेगरी में होना चाहिए था। आप क्या कहते हैं, नाराज़ तो नहीं आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से? नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, समझने की ज़रूरत ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। ये दो पार्टीज़, ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पार्टी है और जो प्लेयर है पूरे पाकिस्तान के वो सेकंड पार्टी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक विज़न, एक सोच और फ्यूचर टू ए प्रोग्राम के मुताबिक डिसीजन लेते हैं, और वो पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को देखने के बाद ये डिसाइड करता है कि ये वो लोग हैं जिनको हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है या जिनकी हमने पूरा साल लुक आफ्टर करनी है, और ये हमारे फ्यूचर टू ए प्रोग्राम के मुताबिक ये फ़िट होते हैं उन तमाम क्राइटेरियाज़ पे जो हमें चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के। तो हफीज़ साहब, क्या सीनियर खिलाड़ियों को लुक आफ्टर करने की ज़रूरत नहीं होती? सीनियर खिलाड़ी क्या मतलब अपना खुद अपना हिसाब नहीं, देखिए, ये बड़ी प्रोफेशनल खेल है। इस खेल के अंदर जो परफॉर्म करेगा ये उसका हक है, जो परफॉर्म नहीं करेगा चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो उसकी जगह नहीं बनती, क्योंकि इस खेल के साथ पूरे पाकिस्तान में बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, तमाम लोग इस खेल को खेलना चाहते हैं। लेकिन उस हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के लिए जो क्राइटेरिया सेट हैं, अगर आप उन क्राइटेरियाज़ को हिट करते हैं तो यस, आपका हक, आपकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे को बेहतर वहाँ पे मौजूद है तो उसको खेलना चाहिए। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक माइंडसेट के साथ, एक विजन के साथ, एक फ्यूचर टू ए प्रोग्राम के मुताबिक एक रिक्रूटमेंट करता है अपने सिस्टम के अंदर कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें फ्यूचर टू ए प्रोग्राम के अंदर मदद देनी है, हमारे लिए सर्विसेज देनी है, और इस खेल की कामयाबियों में अपना हिस्सा जो है उन्होंने डालना है, नंबर वन। और सेकंड पार्टी जो क्रिकेटर है इसके अंदर, इसी तरह उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब उसको पूरे पाकिस्तान के उस खेल में से मुंसलिक सिलेक्ट किया जाए जो हर शख्स खेलना चाहता है, और लाखों लोग हैं जो क्लब लेवल पे और डोमेस्टिक के अंदर हज़ारों लोग हैं जो खेलते हैं, उनमें से अगर 15 प्लेयर या 18 प्लेयर या 20 प्लेयर्स वो हों जिनमें आपका नाम आ जाए, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ प्रोफेशनल और बढ़ जाती है। हम जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो लोग पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो चाहे माजी के हों चाहे हाल के हों, वो लोगों की आंख का तारा हैं, लोग उनको रोल मॉडल कहते हैं। लोग चाहते हैं उनके बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के टॉप क्लास क्रिकेटर्स के नक्शे क़दम पर चलें। लेकिन क्या ये तासुर दुरुस्त है कि कहीं क्रिकेटर्स गलती करते हैं, कहीं बोर्ड गलत होता है? पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स भी होती है, लैग पुलिंग भी होती है। पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो उनको अच्छे अंदाज में जो है क्रिकेट के खेल से रुखसत नहीं किया गया। आपने टेस्ट क्रिकेट अपनी मर्ज़ी से छोड़ी, अपनी जो है वो ख्वाहिश के साथ आपने शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, दमकते चमकते चेहरे के साथ। क्योंकि कोई खिलाड़ी बैनुल अक़वामी क्रिकेट में आता है तो वो जाना भी उसी तरीके से चाहता है, सीनियर जो रिस्पेक्ट डिमांड करता है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, 2007 वर्ल्ड कप में आप वेस्ट इंडीज़ में थे, हमने आंसुओं से रोते हुए जाते हुए इंज़मामुल हक को देखा। 2003 वर्ल्ड कप के बाद वसीम अकरम, वक़ार यूनुस जैसे लेजेंड्स को इंटरनेशनल क्रिकेट से वो एग्ज़िट नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। देखें, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो रहा है पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा कि यहाँ पे प्लेयर्स के साथ या प्लेयर्स ने ख़ुद अपने लिए बेहतर फ़ैसला नहीं किया, या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुश्किलात आई, लेकिन
जब आप हिस्ट्री पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप पाकिस्तान के बहुत से ऐसे प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए 10-10 साल, 12 साल, 15 साल में उन्होंने बहुत इज़्ज़तें कमाई पाकिस्तान के लिए, इससे भी ज़्यादा सर्विसेज पाकिस्तान को दी, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली वो अपना जो एंड है इस कैरियर अपने कैरियर्स के, वो अच्छा एहतमाम था वो नहीं कर सके। लेकिन मैं उसको नहीं जानता उसमें क्या वजूहात हैं। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर हम सबको ये ज़रूर सोचना है कि जो प्लेयर हैं वो भी और इसी तरह जो मैनेजमेंट है वो भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो जगह लेके आएँ जहाँ पे वो प्लेयर्स जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सर्व करते हैं, बहुत लंबा सर्व करते हैं, उनका एग्ज़िट जो है वो बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और इज़्ज़त के साथ ही रहना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो दोनों को मिल के बात करनी चाहिए। मुझे अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले साल वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद से मैं खेलना चाहता हूँ वाइट बॉल क्रिकेट, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक डायरेक्शन है, वो जो समझते हैं बेहतर वही फ़ैसला होता है और उनको पूरा हक भी है। हम एज ए प्लेयर अपनी कोशिश करते हैं कि अपनी सर्विसेज को मेंटेन करें, अपनी प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करें। मैं समझता हूं कि मैं अभी क्रिकेट खेल सकता हूं, बेहतर क्रिकेट खेल सकता हूं, मेरी परफॉर्मेंसेस सबके साथ सामने हैं, पीछे भी पिछले 3 सालों में भी, पिछले देखिए अल्लाह की बड़ी ख़ास रहमत है। मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल के पूरा जो एक स्पैम है 2010 से लेकर 2020 तक, इस पूरे 10 साल में अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मेहनत का ये सिला मुझे दिया कि बाय स्टैट्स मैंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं तीनों फॉर्मेट में, मैंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ की हैं, मैंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैचेस हासिल किए हैं। तो ये अगर आप देखें, अगर परफॉर्मेंस बेस और तमाम चीज़ों को मैं अपनी ज़ात के लिए अगर मैं ख़ुद क्रिटिकल हो जाऊँ, अपने आप को एनालाइज़ करूँ, तो पूरे पाकिस्तान में प्लेयर्स खेले 50, 60, 70 जितने भी प्लेयर्स पिछले 10 साल में तीनों फॉर्मेट्स में खेले, सबसे ज़्यादा रन्स अल्लाह ने मुझसे करवाए। तो ये मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक हम्बल कैपेसिटी में एक वो एक्स्ट्रा टैलेंट मेरे में नहीं है, तो उसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे ये नवाजा कि मैं पाकिस्तान के लिए पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। ये मैं सिर्फ बैटिंग की भी बात कर रहा हूँ, बॉलिंग का जो अल्लाह ताला ने मुझ में जो सलाहियत दी उससे जो पाकिस्तान को फ़ायदा होता रहा या होगा वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब चीज़ें करने के बावजूद मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान के लिए खेलूं, लेकिन इसकी तमाम जो डायरेक्शन है वो मैंने सेट नहीं करनी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके मुतल्लिक ज़रूर सोचता है, सोचा होगा, उसी के मुतल्लिक सारा कुछ होता है। आई होप कि मेरा जो कैरियर है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, जैसे अल्लाह ने पूरे कैरियर में मेरी मुश्किलात दूर की, इसी तरह मेरा जो कैरियर का एंड है जो मैं ख़ुद इंशाअल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से करना चाहूँगा, वो मैंने बता भी दिया हुआ है कि मैं वर्ल्ड T20 खेलने के बाद रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट से। होपिंग फॉर द बेस्ट कि मेरा पूरा कैरियर जितनी इज़्ज़त और कामयाबियों से गुजरा, इंशाल्लाह मेरा जो एहतमाम होगा, जो एंड होगा, जो एग्ज़िट होगा, वो भी इज़्ज़त वाला और कामयाबियों वाला होगा इंशाल्लाह। तो इसका मतलब ये कि आप वनडे क्रिकेट भी छोड़ देंगे? जी ऑब्वियसली लाइफ के अंदर आपने बेहतर फ़ैसले लेने हैं ताकि ज़िंदगी आगे चले। अब जब आपको पिछले 1.5 साल से मैं खेलना चाह रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंसेस भी ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर मुझे नहीं खिलाया जा रहा तो मैं कब तक इंतज़ार करूँगा। तो मैं देखूँगा, मेरा जो इरादा है वो इरादा मैंने ये किया हुआ है कि मैं वर्ल्ड T20 इज़्ज़त और कामयाबियों से खेलूँ और फिर उसके बाद इंशाल्लाह एग्ज़िट ले लूँ। क्योंकि जब आपके लिए जब आप किसी के अगर मुझे नहीं मौका मिल रहा तो बेहतर है मैं अपने आप के लिए कुछ और रास्ते ढूंढूं, और अल्लाह ताला गफूर रहीम है और बेहतर फ़ैसले करने वाले हैं। लेकिन अगर हफीज़ इस साल ICC वर्ल्ड कप T20 नहीं होता है तो आप अगले साल तक इंतज़ार करेंगे? जी मैं अपनी तमाम प्रोफेशनलिज्म की जो रिक्वायरमेंट है उसको हिट कर रहा हूँ। फ़िटनेस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी फ़िटनेस टेस्ट को फ़ेल नहीं किया। परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी, आप पिछले 10 साल में निकाल लें, पिछले 5 साल में निकाल लें, पिछले 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में, 1 साल में। तो जब उन तमाम क्राइटेरियाज़ को जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की, मैं उनको अगर हिट कर रहा हूँ तो येस आई एम अवेलेबल। बट अगर ये अगले साल भी चला जाता है तो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह शेप में हूँ, उस जगह पे हूँ जहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेटर होने के नाते तमाम वो ज़रूरियात जो उस लेवल की ज़रूरत है मैं उसको हिट कर रहा हूँ, बाय फिटनेस भी, बाय परफॉर्मेंस भी। तो मैं इंशाल्लाह अपना इंतज़ार करूँगा और जब भी ये मौका मिलेगा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, और अल्लाह से दुआ भी यही है कि मेरी अल्लाह मदद करे कि मैं उस जगह तक पहुँचूँ जहाँ से मैं उस चीज़ को ख़त्म कर सकूँ जो हमसे जो अभी तक आपने बात की
कि हिस्ट्री के अंदर बेहतर मिसालें नहीं मिलती पाकिस्तान के बेहतर प्लेयर्स की एग्जिट लेने की। तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह मुझे इस काबिल करे। हफीज़, हम आपकी बॉलिंग की बात कर रहे हैं। कई बार आपने चैलेंज किया फैसले को और आप बॉलिंग एक्शन में वापस आए पाकिस्तान के लिए बॉल करने के लिए। इसके लिए भी बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। आपने एफ़र्ट की, आपने चैलेंज किया, कई बार आपकी बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दिया गया, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो है वो बाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैनों के लिए ज़्यादा मुश्किल का हदफ बनते हैं। मैंने टेस्ट क्रिकेट में भी आपको देखा, मैंने वनडे क्रिकेट में भी आपकी जो सबसे ज़्यादा शिकारों को देखा। आपने बाएं हाथ के बैट्समैनों को ठीक ठाक आउट किया है। एलिस्टर कुक हों इंग्लैंड के, या फिर जनूबी अफ्रीका के ग्राहम स्मिथ हों, या फिर श्रीलंका के ओपल थरंगा हों, या फिर शाकिबुल हसन हो। अगर मैं आपकी मोस्ट विकेट देखूं इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ये बैट्समैन हैं जो कि बाएं हाथ से खेलते हैं। जी, मेरी बॉलिंग के साथ मेरा ख्याल है कि लेफ़्ट हैंडर्स को ज़्यादा मुश्किलात हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने राइट हैंडर्स को मुश्किलात पैदा नहीं की। अगर आप मेरी इकॉनमी में जाएंगे तो वो राइट हैंडर के खिलाफ भी वैसी है और इकॉनमी मेरी लेफ़्ट हैंडर के साथ भी वैसी ही है। लेकिन हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली और जो लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन हैं उनको काफ़ी मुश्किलात रही हैं हमेशा से मेरे अगेंस्ट खेलते हुए। इवन जो मेरे फेवरेट बैट्समैन में से एक हैं और पूरी दुनिया के फेवरेट बैट्समैनों में से एक हैं ब्रायन लारा, वो भी जब मुझे खेलते थे तो वो भी आउट हुए और वो खुद कहते थे कि मुझे खेलना काफ़ी मुश्किल होती है उनको, हालांकि वो टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास लाइक उनसे बेहतर प्लेयर स्पिनर्स को खेलने वाले कम ही हैं पूरी दुनिया में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से कुछ ख़ास रहमत रही है मेरे ऊपर। मेरे कैरियर के अंदर मेरी बॉलिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी बैटिंग के अंदर अगर किसी जगह पे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं भी होती थी तो बॉलिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और एज एन ऑलराउंडर डेवलप होने में मुझे बहुत ज़्यादा इसमें अल्लाह ने कामयाबियाँ दी। तो कामयाबी वाकई लेफ़्ट हैंडर्स के ख़िलाफ़ मेरी ज़्यादा है और मैं चाहूँगा कि ये कंटिन्यू रहे जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और इसमें कोई कमी ना आए। एक क्रिकेटर के लिए, एक ऑलराउंडर के लिए परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं आपकी परफॉर्मेंस की तरफ जाऊं तो अगर मैं आपकी परफॉर्मेंस को देखना चाहूं इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बैट्समैन की हैसियत से, टेस्ट क्रिकेट में आपकी जो बेस्ट इनिंग है वो खुल्ला में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है जहां आप डबल सेंचुरी करने में कामयाब रहे और उस इनिंग के दौरान आपने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। 224 रन 332 गेंदों पर आपने स्कोर किए। 23 चौके 3 छक्के आपके इनिंग्स में, 67 आपका स्ट्राइक रेट का। कोई थोड़ा सा इस इनिंग के बारे में बताएं। टेस्ट क्रिकेट में आपकी बेहतरीन बारी है, 10 सेंचुरियाँ आपने की। ये आपकी बेस्ट इनिंग है या कुछ और है? या सच्ची बताऊं तो आप समटाइम लाजमी नहीं है कि जिसमें ज़्यादा स्कोर करते हैं वही आपकी ज़्यादा पसंदीदा या ज़्यादा फेवरेट या लोगों को पसंद आ जाए वो वाली नहीं। मेरा ओबियसली टेस्ट के अंदर 224 रन जो मैंने खुल्ला में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बनाए, बाय स्टैट्स वो मेरे सबसे ज़्यादा रन हैं टेस्ट क्रिकेट की किसी भी एक इनिंग्स में। लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं, जो मुझे टेस्ट क्रिकेट की सबसे अपनी पसंदीदा इनिंग्स लगती है वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैंने शारजा में खेली। मुश्किल सिचुएशन, मुश्किल कंडीशंस, हम लोग सीरीज़ हार सकते थे अगर हम वो मैच लूज़ करते, और एक स्टेज ऐसी आ गई थी जहाँ पे हमें 76 या कुछ इतने रन्स के डेफिसिट था सेकंड इनिंग्स में। जब हम लोग गए तो हम 50 या 60 के ऊपर 4 मेन प्लेयर हमारे आउट हो चुके थे। वहाँ पे मैंने 151 रन्स की इनिंग्स खेली पाकिस्तान के लिए। वो जगह आई जहाँ पे हम लोग इंग्लैंड को जो है वो प्रेशराइज़ कर सकते थे। एक बहुत ही बेहतर टोटल पे हम पहुँचे, चौथी इनिंग्स के अंदर उनको दिया और हमने उनको आउट कर दिया और वो सीरीज़ हम 2-0 से जीते। तो वो इनिंग्स मेरी 151 जो शारजा में मैंने टेस्ट की खेली वो मेरी पसंदीदा इनिंग्स है टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। लेकिन बाय स्टैट से जो इनिंग्स आप बता रहे हैं ये भी मुझे बहुत पसंद है। इस इनिंग्स के अंदर मेरे लिए स्कोर करना ज़रूरी था, क्योंकि इससे पहले जो 3 वनडे हुए थे मैं इंजरी से कम बैक करके आया था, तो 3 वनडेज़ के अंदर मेरी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी। तीनों वनडेज़ में मेरा ख्याल है मैंने बहुत थोड़े रन्स किए थे, जल्दी आउट हो जाता था क्योंकि इंजरी से कम बैक हो रहा था। तो मैं फिर जब टेस्ट क्रिकेट फौरी आया तो उसी के बाद सीरीज़ के बाद वनडे के बाद हमारे टेस्ट मैचेस थे, तो अल्लाह ने पहले ही टेस्ट इनिंग्स के अंदर मुझसे ये स्कोर करवाए।
तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत सी मुश्किलें आई, लेकिन अल्लाह ताला ने चीज़ें मेरे लिए आसान करते गए। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में नंबर ऑफ रन के एतबार से तो आप कहते हैं कि 224 जो आपने किए खुल्ला में, वो यादगार इनिंग ज़रूर है, लेकिन जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आपने शारजा में खेली वो आपकी बेस्ट इनिंग है। लेकिन वनडे क्रिकेट में आपने 11 सेंचुरियाँ की। अगर वनडे क्रिकेट में भी रन्स के एतबार से आपकी परफॉर्मेंस देखूँ तो वनडे क्रिकेट में आपने जो 11 सेंचुरियाँ की, अगर आपकी परफॉर्मेंस में देखूँ वनडे क्रिकेट में बेस्ट परफॉर्मेंस, तो वो आई थिंक 140 नॉट आउट है। 140 रन 136 गेंदों पर 11 चौकों के साथ आपने किए थे। क्या ये वनडे क्रिकेट में आपकी बेस्ट इनिंग है, या इस तरह जिस तरह आपने टेस्ट क्रिकेट में कहा कि कभी कभी बड़ी इनिंग जो है वो आपकी यादगार इनिंग नहीं होती? जी, इसमें भी इसी तरह है कि मेरे कैरियर में 2013 में ये जो इनिंग्स आप बता रहे हैं, ये मैंने 303 सेंचुरीज़ एक सीरीज़ में की थी श्रीलंका के ख़िलाफ़ यूएई के अंदर। तो 300 करना ऑब्वियसली, फिर हाईएस्ट रन्स करना 140 जो आप बता रहे हैं वनडे क्रिकेट में, ये मेरे लिए बहुत इसकी मोहब्बत है, बहुत प्यार है इस इनिंग के साथ। लेकिन जो मेरी पसंदीदा इनिंग्स है वो मैंने चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया के ख़िलाफ़ फाइनल के अंदर खेली, क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर जिस तरह मैं खेला, जिस तरीके से अल्लाह ने मेरी मदद की, पाकिस्तान को वो टोटल जो इंडिया को कंफर्ट जोन से बाहर हमने करना था, क्योंकि 300 रन चेस करना उनके लिए आसान था। ये उनके जितने प्लेयर्स थे वो 300 रन को चेस करते हुए बहुत अच्छा खेल रहे थे। 290 280 वो बहुत अच्छे तरीके से वो चेस कर लेते थे। लेकिन जैसे ही वो एक झटका लगा, एक तड़का लगा इनिंग्स का, मेरी इनिंग्स का, उसने पाकिस्तान का टोटल 338 300 मेरा ख्याल है 338 हुआ था। तो वो कंफर्ट जोन से बाहर ला के जब हमने उनको बैटिंग दी तो वो क्लैप्स कर गए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो मेरी इनिंग्स चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में 2017 में जो मैंने खेली, वो मेरी पसंदीदा इनिंग्सों में से वनडे में, क्योंकि उसमें मैंने 57 रन किए। जैसे आपने बताया कि 50 तो मेरी बहुत है वनडेज़ में, लेकिन वो 50 उन तमाम सेंचुरीज से ज़्यादा मुझे प्यारी है, ज़्यादा मुझे पसंद है, क्योंकि वो इंडिया के ख़िलाफ़ थी। इंडिया के ख़िलाफ़ और भी मैंने बहुत से स्कोर किए, लेकिन ये वाली इनिंग्स और इसका जो पाकिस्तान को जीतने में मैंने जो रोल प्ले किया और फिर इतने बड़े टाइटल को जीतना, वो मेरी वनडे क्रिकेट की मेरी पसंदीदा इनिंग्सों में से एक है। टेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही है उनके करियर पर, बात हो रही है उनके तजुर्बात, मुशाहिदात और खेल के साथ जो उनकी कारकर्दगी रही है।